बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज़ नंबर 33 आपके सामने। विच ग्राफ शोज़ हाउ द आउटपुट वोल्टेज वेरीज विद द टाइम फॉर द सिंपल एसी जनरेटर। अच्छा जी, सिंपल एसी जनरेटर की अगर आप बात करें तो उसमें पूरी वेव बनती है। ऊपर जो है हाफ वेव बन रही हैं, तो ये हाफ वेव तो हो नहीं सकता पॉसिबल। सिर्फ सी में आपको नज़र आ रहा है पूरी वेव बनती हुई और डी में भी आपको अजीब सी वेव नज़र आ रही, तो ऐसा नहीं होता। जब एसी जनरेटर आपका वर्क करता है तो उसके वर्किंग के दौरान जो करंट प्रोड्यूस होता है वो इंक्रीज़ भी होता है और डिक्रीज़ भी होता है, और साथ साथ अपनी डायरेक्शन को भी चेंज करता है। तो जब वो डायरेक्शन को चेंज करता है आपके पास, तो देख लें ये वाला जो लूप है, एक्सक्यूज़ मी, थोड़ा सा इसको मैं लाइस मोड पे ले जाता है। ये वाला जो लूप है आपका, ये आपका बता रहा होता है कि ये आपका करंट इंक्रीज़ हुआ है, फिर यहाँ पर डिक्रीज़ हुआ है। लेकिन इसमें दो टर्मिनल होते हैं आपके, एक पॉजिटिव हो जाता है और एक नेगेटिव। अब मिसाल के तौर पर इतने टाइम में ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, जबकि नेक्स्ट हाफ में क्या होता है, ये नेगेटिव हो जाता है और ये पॉजिटिव हो जाता है टर्मिनल। तो ये वाला हाफ फिर इससे शो होता है, जिसमें आपके टर्मिनल की पोलैरिटी चेंज हो गई है, ठीक है। लेकिन फिर वही बात है कि नीचे जाते हुए करंट इंक्रीज़ हो रहा होता है, फिर यहाँ से आने के बाद इस पॉइंट से करंट दोबारा से डिक्रीज़ हो रहा होता है। यहाँ पे आके करंट कितना हो चुका है, ज़ीरो हो चुका है। ग्राफ में भी आपको नज़र आ रहा होगा। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ आपका कह रहा है नंबर 34 कि अ मैग्नेट इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग सो दैट इट कैन मूव फ्रीली इनसाइड अ कॉइल। द कॉइल इज कनेक्टेड टू द सेंसिटिव सेंटर 0 एमीटर। ठीक है जी, सेंटर 0 एमीटर के साथ हमने इसको कनेक्ट किया, और जब ये फ्रीली मूव करेगा, वाइब्रेट करेगा, तो दो बातें होती हैं। व्हाट डज द एमीटर शो व्हेन द मैग्नेट रिपीटेडली मूव स्लोली अप एंड डाउन। अब ये लास्ट स्टेटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वो ऊपर भी जा रहा है और नीचे भी जा रहा है। अब एक बात याद रखें, जब वो मैग्नेट ऊपर की तरफ जा रहा होगा, तो ऊपर की तरफ जाने की वजह से ऑब्वियसली कि यहाँ पे इस कॉइल के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड चेंज होंगी, यानी कि आपको जो नज़र आ रहा है सोलोनाइट, इसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएंगी, यानी स्प्रिंग के क्रॉस। मैं थोड़ा सा बना के दिखा देता हूँ आपको, इसमें स्मार्ट सेलेक्ट करते हैं इसको, जस्ट वेट। यहाँ से हम इसको स्मार्ट सेलेक्ट करेंगे। अच्छा जी, ये पार्ट मैंने सेलेक्ट करना है, ठीक है जी, चलें। और इसमें मैंने वर्किंग करनी है। अब जैसे मान लें कि ये लेट सपोज ऊपर की तरफ जा रहा है, जब ये ऊपर की तरफ जाता है ना, तो इसमें करंट चेंज, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है इस कॉइल के थ्रू। और मैग्नेटिक फील्ड जब इस कॉइल के थ्रू चेंज होती है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है इस कॉइल के थ्रू, जब ये इसके करीब जा रहा होता है, तो इस कॉइल में करंट प्रोड्यूस हो जाता है, यानी स्प्रिंग के अंदर करंट प्रोड्यूस हो जाता है। और वो स्प्रिंग का जो करंट है, यकीनी तौर पे वो आपका फिर शो भी होगा, एमीटर उसको शो करेगा। लेकिन जब ये नॉर्थ इसके करीब जा रहा होता है स्प्रिंग के, तो ये आपका नॉर्थ बन जाता है पोलैरिटी, और ये साउथ बन जाती है। ये हमेशा इसको अपोज करते हैं। अच्छा, जब ये वापस बैक करता है, ठीक है, तो वापस बैक करने की वजह से फिर यहाँ जो नॉर्थ बन गया था उसमें पोलैरिटी चेंज हो जाती है, वो साउथ बन जाता है, और ये वाला पार्ट नॉर्थ बन जाता है। तो बेसिकली ये क्यों बन रहा है, क्योंकि इस स्प्रिंग में करंट पास होता है। और ये स्प्रिंग चूँकि आप देख रहे हैं ना कि ये आपका सोलोनाइट शेप में आ गया, कोई सिलेंड्रिकल शेप में आ गया, तो इस तरह की शेप में जब करंट पास होता है तो इसके दो पोल्स बन जाते हैं, एक तरफ नॉर्थ और एक तरफ साउथ। ठीक है ना, वो राइट हैंड ग्रिप रूल से आप निकाल भी सकते हैं, और अगर आपने देखना हो मेरा लेक्चर राइट हैंड ग्रिप रूल वाला देख लीजिएगा, तो वहाँ से भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये जो पोल्स आ रहे हैं, पोल्स कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहे हैं, तो इसका मतलब करंट भी जो होगा एम मीटर में वो चेंज हो रहा होगा। नीडल लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा होगा और राइट टू लेफ्ट मूव कर रहा होगा। तो चेक करते हैं ये सिचुएशन हमें किस ऑप्शन में मिलती है, वही ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। रीडिंग कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, बिल्कुल पहला ऑप्शन ही आपका करेक्ट हो गया। बी और सी तो पॉसिबल हो नहीं सकती कि स्टडी रीडिंग टू द लेफ्ट, कि वो लेफ्ट पर ही रह गया है। तो नहीं भाई, लेफ्ट पे तो नहीं रहेगा ना वो, क्योंकि जब मैग्नेट ने अपनी पोजीशन चेंज की है, पहले ऊपर जा रहा था अब नीचे जा रहा है, तो अंदर पोलैरिटी भी चेंज हो जाएगी, और फिर वहाँ पे जो करंट की डायरेक्शन है वो भी चेंज हो जाएगी। तो स्टडी रीडिंग ऑफ द ज़ीरो, नहीं भाई ज़ीरो तो है ही नहीं, करंट तो प्रोड्यूस होगा ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि मैग्नेट की फील्ड क्रॉस हो रही हैं आपके पास उस स्प्रिंग से। तो अभी आपको मैंने डायग्राम दिखाई थी कि वहाँ से स्प्रिंग के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज आती हैं, और ये तो रूल है कि अगर कहीं पर भी किसी भी कॉइल में से मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज हो तो उसमें करंट प्रोड्यूस हो जाता है, और इसी को तो हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इस प्रोसेस का नाम भी यही होता है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा गाइस। 34 नेक्स्ट एमसीक्यूज़ पे चलते हैं। 35 पे ये थोड़ा सा आपके सामने इन्होंने थोड़ी सी आपके साथ ट्रिक की है। क्या कि द डायग्राम शोज अ सिंपल स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज टू डिक्रीज अ वोल्टेज, विच पार्ट इज़ द प्राइमरी कॉइल। अच्छा गाइस, आमतौर पे जो ट्रांसफार्मर आपके सामने बना हुआ आता है ना, तो ए साइड जहाँ पे मार्क हुई थी उसको हम प्राइमरी कह देते हैं, और जो दूसरी साइड जहाँ पे डी मार्क हुआ है उसको हम सेकेंडरी कह देते हैं। लेकिन उन्होंने हमें
थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिक किया है। अब ये देख लें कि जो आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है ना, उसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं प्राइमरी के वो होते हैं ज़्यादा और सेकेंडरी के होते हैं कम। तो ये इसमें मैं थोड़ा सा सिलेक्ट कर लूँ, हमें यहाँ पे ये कंडीशन है, इसको हमने सेलेक्ट करना है। अब इस कंडीशन में हमें नज़र आ रहा है कि ये वाले जो कॉइल्स हैं ये तो टर्न्स ज़्यादा हैं और यहाँ पे टर्न्स कम है, तो फिर यकीनी तौर पे अगर वो स्टेप डाउन है तो ये फिर हमारा जो कॉइल है वो है आपका प्राइमरी कॉइल और ये वाला जो कॉइल है वो है आपका सेकेंडरी कॉइल। तो प्राइमरी कॉइल आपका कौन सा होगा, फिर आपका डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन, कि वो आपका प्राइमरी कॉइल होगा। ठीक है जी, क्योंकि यहाँ पे वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है जहाँ पे वोल्ट स्टेप डाउन क्या करता है, हाई वोल्ट्स को लो में कन्वर्ट करता है। ठीक है ना, तो आपके पास यहाँ पे जो आउटपुट मिल रहा है वहाँ पे टर्न्स कम होने चाहिए, वही आपका सेकेंडरी होगा। और जो टर्न्स कम है फिर वो ए में है तो वो तो आपका सेकेंडरी कहलाएगा, और ज़्यादा टर्न्स होने चाहिए फिर आपके प्राइमरी में तो वो तो आपका डी कहलाएगा, क्योंकि वो आपका इनपुट है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ पे चलते हैं, और वो कह रहा है आपके पास 36 एमसीक्यूज़ पे जाना था हमने, तो 36 एमसीक्यूज़ आपके पास नीचे है कहीं। यस, द डायग्राम शोज द कैथोड रे ट्यूब, और इसमें कहा जा रहा है व्हाट आर द करेक्ट टेबल फॉर द एक्स एंड वाई। देखिए जी, एक्स आपका थर्मियोनिक इमिजन है, आपका कैथोड है, ये आपके इलेक्ट्रॉन को इमिट करता है, और वाई आपका एनोड होता है जो इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। मतलब ये जो पार्ट इतना है जो यहाँ पे इन्होंने शो किया वह हमारे पास इस पार्ट में, ये वाला पार्ट आपका एक्स क्या करता है, इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल रहे होते हैं थर्मियोनिक इमिशन की वजह से, इस पर नेगेटिव चार्ज होता है, ये पूरे पे पॉजिटिव होता है, और ये इसको अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, इन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है। और ये स्ट्रीम लाइन होकर इलेक्ट्रॉन, क्योंकि पूरे पे ये यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज होता है इसलिए हर तरफ से इक्वल चार्ज लग रहा होता है, तो ये आपके पास इसमें एंटर होते हैं और एक स्ट्रीम लाइन फॉर्म में बीम की शक्ल में बाहर आते हैं इलेक्ट्रॉन्स। चलते हैं ऑप्शन पे कि क्या पूछा जा रहा है, इन्होंने हमसे क्या पूछना चाह रहे हैं इस कॉन्टेक्स्ट में। ये तो मैंने बता दिया आपको एक्स क्या चीज़ है। जब एक्स मैंने बता ही दिया तो एक्स पे तो नेगेटिव चार्ज है और वाई पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव कैथोड, तो नहीं सॉरी, एक्स आपका है नेगेटिव कैथोड और वाई आपका है पॉजिटिव एनोड। ठीक हो गया, तो आपका ऑप्शन बी आपका देख लें, इन्होंने ट्रिक करते हैं इस तरह से, और आमतौर पर स्टूडेंट्स इसको फौरी जल्दी से ऑप्शन को सम टाइम बाई मिस्टेक वो सेलेक्ट कर लेते हैं। तो उसमें आप गौर से देख लें, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा, एक्स आपका नेगेटिव कैथोड है और वाई आपका पॉजिटिव एनोड है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ओके गाइस, थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू, अल्लाह हाफिज़।